तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, कर लिए नोट। तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि न्यूट्रिशन हम आपके कहते कैसे हैं। तो न्यूट्रिशन का आपके जो अर्थ होता है क्या होता है, एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ, खाद्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया। ठीक है। अब न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, यानी कि ये ऊर्जा हमें चाहिए क्यों, सरल शब्दों में आए तो बॉडी के द्वारा जो पर डे जो रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ठीक। अब देखो आप कोई काम करो या ना करो, बॉडी के अंदर बॉडी के ऑर्गन तो काम कर रहे हैं ना, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, बॉडी सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है, हार्ट बीट चल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो मतलब बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन ऑर्गन्स को भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा आप भी बाहर मेहनत कर रहे हो। ठीक है। तो बॉडी जो अपनी रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है उसके लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी, और इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें किसकी, न्यूट्रिशन की। इसके बाद में दूसरा नेक्स्ट आगे याद रखना, न्यूट्रिशन की दूसरी जरूरत हमें किसमें, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। ठीक। अब यहां न्यूट्रिशन की अगर हम सिचुएशंस को देखें, कि न्यूट्रिशन की अगर हम स्थितियों को समझें, तो अब यहां समझना 3 स्थितियां होती हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की अगर हम आपके बात करें तो न्यूट्रिशन की किसी भी व्यक्ति के अंदर 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली सिचुएशन आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं सुपोषण। दूसरी सिचुएशन अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। और तीसरी सिचुएशन मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। प्रॉपर न्यूट्रिशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या लेता है, एक बैलेंस डाइट लेता है। बैलेंस डाइट से आपके तात्पर्य क्या होता है, उसे जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट, जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन, जितना फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, यानी कि जितनी मात्रा में उसे एलिमेंट्स की जरूरत है उतनी ही मात्रा में वो लेगा। तो ये कहलाएगा क्या, बैलेंस डाइट। और ये सिचुएशन होती है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब दूसरी कंडीशन अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ लोग कुछ विशेष फूड को ही खाते हैं। क्या आप हमेशा दाल चावल ही खाते रहो, अच्छे लगते हैं, कई लोगों तो खाते ही रहते हैं। तो दाल चावल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी ये कैसे मिलेंगे। तो कई बार डाइट में 1-2 न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं फूड हैबिट्स की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन होती है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक। अब इसके बाद में तीसरी सिचुएशन आपके मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब डाइट में ज्यादातर आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो ये तो आपके गरीबी का इंडिकेटर होता है मल न्यूट्रिशन, कि आपके लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में आपके फूड अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जो अंडर न्यूट्रिशन की सिचुएशन है ये पैसे वालों को भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि मान लो अब आपको पिज्जा बर्गर पसंद है तो कुछ तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं जंक फूड। जंक फूड किसे कहते हैं, खाते हो ना सभी लोग, जिसमें क्या हो, लो न्यूट्रिएंट्स हो। पता होना चाहिए ना, फैट ज्यादा हो। देख के तो नहीं लग रहा तुम्हें फैट ज्यादा होता है जंक फूड में। हाँ, जंक फूड ऐसे फूड होते हैं जिनमें कोई एक न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए। ठीक, कम हो जाए या एब्सेंट हो जाए, ऐसे फूड को कहते हैं हम जंक फूड। तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा उसमें। सामान्य स्थिति में फैटी होता है ज्यादा, क्योंकि स्पाइसी होते हैं सारे। ठीक, बनते ही आपके ऑयल घी बटर में। तो कुछ एक ज्यादा हो और बाकी के सब खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट, तो अब अगली कंडीशन याद रखना। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की अगर सिचुएशन है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की सिचुएशन ये हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। ठीक। दूसरा बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अंडर न्यूट्रिशन और मल न्यूट्रिशन की सिचुएशन में आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है।